Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पूर्व विधायक की हत्या में दोषी पाए गए और अब उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद ने कभी समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव को खुलेआम चुनौती दी थी। इस चुनौती में उसे हार का सामना करना पड़ा था। पूर्व सांसद ने अपने दबंगई के बल पर अपना सियासी मुकाम बनाया था और राजनीति में अपराध का चेहरा बन गया था। आज भले ही कोई राजनीतिक दल उसकी खबर लेने से गुरेज कर रहा हो, लेकिन सच यही है कि वह समय समय पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से लेकर भाजपा तक के मंच की शोभा बढ़ा चुका है। हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक महेंद्र सिंह भाटी की हत्या के मामले में दोषी पाए गए और देहरादून जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे डीपी यादव के बारे में। 1998 में लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव को चुनौती दी थी। संभल जिला मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता था। मुलायम के अलावा उनके भाई प्रोफेसर रामगोपाल यादव को यहां की जनता ने लोकसभा में पहुंचाया। 1998 में मुलायम यहां से पहली बार लोकसभा चुनाव में उतरे थे। उनको यहां से डीपी यादव ने चुनौती दी, लेकिन वो हार गए। गौतम बुद्ध नगर जिले के शरफाबाद गांव का रहने वाला है डीपी यादव। डीपी यादव गौतम बुद्ध नगर जिले के शरफाबाद गांव के रहने वाले हैं। इस गांव से कई पहलवानों ने नाम कमाया है। डीपी ने दबंगई के बूते राजनीति में अलग पहचान बनाई। बताया जाता है कि उसके काफिले में लग्जरी गाड़ियां शामिल रहती थी। साथ ही कई बंदूकधारी व्यक्ति भी साथ में चलते थे, जिनके खौफ के चलते लोग उसके खिलाफ जाने से बचते थे। दबंगई के साथ राजनीति में चमकने वाले डीपी का आपराधिक इतिहास भी बढ़ता चला गया। हत्या जैसे मामले डीपी पर चल रहे हैं। दूध की बजाय शराब बेचने के धंधे में उतरा। शरफाबाद में पैदा हुए डीपी यादव को शुरू से ही अपराध की दुनिया आकर्षित करने लगी थी। कभी दूध बेचने का कारोबार करने वाले डीपी यादव अपने आपराधिक सोच के कारण जल्द ही पुलिस के लिए जाना पहचाना नाम बन गया, लेकिन जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसा कमाने के चक्कर में वह दूध की बजाय शराब बेचने के धंधे में उतर आए। डीपी यादव का पूरा नाम धर्मपाल यादव है। शराब के कारोबार से उसने दौलत कमाई और फिर राजनीति में कदम रखा। आरोप लगाए जाते हैं कि उसकी शराब ने काफ़ी लोगों की जान भी ले ली थी। विधायक बनने के बाद बन गया मुलायम का खास। शराबी माफिया की छवि बनने के बाद यूपी का जातीय समीकरण देखते हुए उसे समाजवादी पार्टी अपने सबसे ज्यादा उपयुक्त लगी। साथ ही अपने साथी बाहुबली महेंद्र भाटी को राजनीति में फलता फूलता देखकर उसे भी राजनीति सुरक्षित जगह जगने लगी। डीपी 1989 में पहली बार विधायक बना और मुलायम सिंह यादव का खास बन गया। बताया जाता है कि उस समय डीपी यादव ने चुनाव में खुलेआम वोटरों को धमकाकर अपने पक्ष में वोट डलवाए थे। यह भी बताया जाता है कि उस समय डीपी के गुर्गे खुली जीप में सवार होकर वोटरों को धमकाते थे। मुलायम सिंह की सरकार में वह भले ही सिर्फ पंचायती राज मंत्री हो, लेकिन सत्ता के गलियारों में उनके नाम की धमक बिल्कुल आसमान पर थी। हर महकमे का आला अधिकारी उसे सलाम ठोकता था। माना जाता था कि मुलायम सरकार में कोई भी काम कराना हो तो उसका रास्ता डीपी के द्वार से ही होकर जाता था। गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर और आसपास के क्षेत्रों में जनता पर अच्छी धमक रखने वाला डीपी यादव 1991 और 93 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के लिए विधायक चुना गया। 1996 में वह लोकसभा का सदस्य बन गया, लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी में रामगोपाल यादव, अखिलेश यादव और मोहन सिंह की नाराजगी उससे बढ़ती चली गई और अंततः पार्टी की साफ छवि रखने की कोशिश के नाम पर उन्हें समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 2004 में भाजपा ने उसे गले लगाया, लेकिन एक कुख्यात बाहुबली के पार्टी में आने से भाजपा में बवाल मच गया और अंततः पार्टी ने उसे बाहर कर दिया। इसके बाद उसने बसपा से भाग्य आजमाया। 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव ने उसे हरा दिया। हालांकि उसकी खराब छवि एक बार उसके रास्ते का रोड़ा बनी और बहुजन समाज पार्टी ने 2012 में उसका टिकट काटकर उसका पत्ता साफ कर दिया। इस बीच किसी राजनीतिक पार्टी से भाव न मिलते देखकर अपनी राजनीतिक पार्टी भारतीय परिवर्तन दल बना ली। दर्जनों आपराधिक मामले में नामजद रह चुके डीपी यादव का नाम जब नीतीश कटारा हत्याकांड में आया तब वह राष्ट्रीय मीडिया के निशाने पर आ गया। बताया जाता है कि डीपी यादव की बेटी भारती यादव नीतीश कटारा से प्रेम करती थी। जब इस बात की भनक यादव परिवार को लगी तो उन्होंने नीतीश को भारती के रास्ते से हटाने की सोची। गाजियाबाद में एक शादी में पहुंचे नीतीश कटारा का डीपी यादव के बेटे विकास यादव और भतीजे विशाल ने अपहरण कर लिया। कुछ दिनों बाद उसका शव बुलंदशहर के खुर्जा इलाके से बरामद किया गया। नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा ने अपने इकलौते बेटे की हत्या का मामला पूरी शिद्दत से उठाया और उसके लिए हर लड़ाई लड़ी। नीतीश की प्रेमिका भारती अपने पहले बयान से मुकर गई और 2006 में इंग्लैंड चली गई, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया के साथ मिलने के कारण यह मामला अपने अंजाम तक पहुंचा और नीतीश कटारा हत्याकांड में विकास और विशाल को उम्र कैद की सजा हुई। डीपी यादव का नाम भी शीघ्र ही विधायक महेंद्र भाटी की हत्या में सामने आया और उसे हत्या की साजिश का दोषी पाया गया। अदालत ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इस चुनाव में भी उसने अपनी पत्नी उमलेश यादव को बदायूं से चुनाव लड़ाया। उसकी पत्नी उमलेश यादव राष्ट्रीय परिवर्तन जनता दल से चुनाव लड़ी। हाल ही में चुनाव प्रचार के दौरान उसके बेटे कुणाल यादव ने अपने ऊपर जानलेवा हमले का आरोप लगाया था। कुणाल यादव का आरोप था कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और राज्य मंत्री ओंकार सिंह के बेटे ब्रजेश यादव ने उन पर हमला करवाया था। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट।
Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.